गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा हमने अपना यूनिट 14 जो है वो स्टार्ट किया था मोर अबाउट ट्रायंगल्स, और लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था मीडियन ऑफ ट्रायंगल। आज का हमारा टॉपिक जो है दैट इज़ एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस क्या है वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल क्या है। एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स of a triangle perpendicular to the line containing the opposite side। जैसे मीडियन में क्या होता था, अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते थे जो सामने वाली लाइन को टू पार्ट्स में कट करती थी, यानी उसका मिड पॉइंट होता था यहाँ पे। ठीक है ना, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि लाइन सेगमेंट डेट जॉइन द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, कि यहाँ पे कोई पॉइंट होता था जो BC का मिड पॉइंट है, वहाँ से जो लाइन वर्टेक्स ए और उसको ज्वाइन कर रही थी वो मीडियन था। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, वर्टेक्स से फ्रॉम द अपोजिट साइड। लेकिन वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी वो सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसमें परपेंडिकुलर जो है वो मस्ट है। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल यही है, एन एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द लाइन कंटेनिंग द अपोजिट साइड। जैसे हमने यहाँ से ड्रॉ किया हुआ है, ए से परपेंडिकुलर L ऑन द साइड BC। अब देखिए ऐसे ही B से भी हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, टू द साइड AC, और C से भी कर सकते हैं टू द साइड AB। ठीक है, तो इट मीन्स जो आपका एक ट्रायंगल है उसमें कितने एल्टीट्यूड हम ड्रॉ कर सकते हैं, 3। जैसे हम 3 मीडियंस ड्रॉ कर सकते थे वैसे ही हम 3 एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, AL इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स A, BM इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स B, एंड CN इज़ द एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स C। ठीक है, अब देखिए अगर ये 3 वर्टेक्स ट्रायंगल के अंदर है तो ये किसी पॉइंट पे मीट भी करेंगे। ठीक है, द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, यानी जो एल्टीट्यूड है वो एल्टीट्यूड है ट्रायंगल के वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो जहाँ एक पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर, और जहाँ पे मीडियन मिलते थे उसको हम सेंट्रॉइड बोलते थे। ठीक है ना, तो ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, द मीट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, कि जहाँ पे सारे एल्टीट्यूड आपस में मीट कर रहे हैं दैट पॉइंट इज कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर। ऐसे ही हमने उसमें भी 3 मीडियन ड्रॉ किए थे और उसको हमने सेंट्रॉइड नाम दिया था। ठीक है, तो मीडियन और एल्टीट्यूड में डिफरेंस पता चल गया। होते ये ऐसे ही है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एक लाइन आती है, वो क्या है, उसके मिड पॉइंट से ज्वाइन होती है लाइन के, और ये क्या है, सामने वाली साइड पे 90 डिग्री का एंगल जो है वो क्रिएट करती है। अब नेक्स्ट इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी हैं, जैसे हमने मीडियन की प्रॉपर्टी की थी। द एल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर इक्वल। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसके एल्टीट्यूड जो हैं वो सेम होंगे, उनकी लेंथ जो है सेम होगी। द एल्टीट्यूड ऑन द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इक्वल साइड्स पे जो एल्टीट्यूड बनेंगे वो भी इक्वल होंगे। और लास्ट, द एल्टीट्यूड बाइसेक्ट द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। जो एल्टीट्यूड है वो आइसोसेलेस के बेस को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये आइसोसेलेस के केस में है। अब आपने मीडियन की और एल्टीट्यूड की दोनों की डेफिनेशंस कर ली। ठीक है, इनको आपने डेफिनेशंस को अच्छे से करना है और इन्हीं के बिहाफ के आपकी फिलअप्स हैं वो आपको अपनी अपनी बुक में करनी है। इनको ड्रॉ करना जो है वो आपको नहीं करवाया जाएगा, आपको सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है, और इसके बिहाफ पे
जो डेफिनेशंस हैं वो मैं आपको जो फिलअप्स हैं वो मैं आपको करवा दूँगी और आप अपनी बुक में उसको कंप्लीट करोगे। थैंक यू। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपने बेटा याद रखना है, जब भी हम ऑर्थो सेंटर जो है वो ड्रॉ करते हैं, तो अगर किसी एक्यूट ट्रायंगल में हम ऑर्थो सेंटर ड्रॉ करें तो वो ट्रायंगल के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है। इन एन एक्यूट ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज इन द इंटीरियर एज शोन इन द फिगर। ड्रॉ कैसे करने हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ कंपास जो है वो यूज़ करके करते हैं, उसका क्राइटेरिया अलग है। फिलहाल आपने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। इन ए राइट ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल इन इट एज इज शोन इन फिगर। उसमें भी इसने बोला है कि राइट ट्रायंगल में क्या है, जो ऑर्थो सेंटर है दैट इज द वर्टेक्स टू द राइट एंगल, ठीक है। और थर्ड है कि जो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है ऑर्थो सेंटर जो है एक्सटीरियर में लाई करेगा, जैसे यहाँ पे शो किया गया। तो ये पॉइंट्स भी आपने ध्यान देने हैं, ये आपके फिलअप्स वगैरह में काम आएंगे।